ये एहसास हमें कहाँ लेके जा रहा है। और रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे के नीचे से शुरू होती है। मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत खराब चल रही थी और अभी भी थोड़ी खराब ही है, लेकिन हॉस्पिटल से भी बाहर है, छुट्टी मिल गई है। मैंने जब उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर लखनऊ में जब उनका इलाज करा रहा था तो रोजाना मैंने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लोग मर रहे थे। आज मरा, तो 1 घंटे के अंदर मरा, फिर आया 3 घंटे के अंदर। मेरे वालिद जिस बेड पर थे उसके दाएं मौत, उसके बाएं मौत। और मौत का मंजर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले ये पैर का हिस्सा बेजान होता है। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे से यहां से निकलना शुरू होती है और पिंडली तक आती है। जब पिंडलियों से मिल जाती है, फिर वहां से रूह निकलती है तो एड़ी तक आती है। हम और आप सब इस रास्ते से गुजरेंगे, कोई महफूज नहीं है। ये अलग बात है कि अभी कुछ मोहलत मिली हुई है नेक अमाल करने की। पिंडली से जब रूह निकलती है तो घुटने तक आती है, और घुटने से जब रूह निकलती है तो रान तक आती है, रान से रूह निकलती है तो कमर तक आती है। ये हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है नीचे का। और कमर से जब रूह निकलती है तो धीरे धीरे चढ़ते हुए सीने तक और फिर हलक तक आती है। और उसके बाद आंख, नाक और कान के रास्ते से रूह बाहर निकलती है। और जब ये रूह निकलती है तो जिस शख्स की रूह निकलती है वो उस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। मलकुल मौत जब रूह को निकालता है तो मरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस रूह को निकलते हुए देखता है अपने पास। वो उन फरिश्तों को भी देख लेता है कि मेरी रूह निकलने के बाद रहमत का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा या अजाब का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा। वो ये सब अपने नजरों से और अपनी आंखों से देख लेता है। आंखें जब फटती हैं, रूह निकलते हुए हलक तक पहुंचती है। कुरान करीम उसी चीज का नक्शा खींचते हुए कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते पैरों के पंजों से, तलवों से निकलते निकलते, पिंडली से निकलते निकलते तुम्हारी एड़ियों तक, तुम्हारी पिंडलियों तक आती है। और पिंडलियों से निकलते निकलते घुटनों तक, और घुटनों से निकलते निकलते रान तक, रान से निकलते निकलते कमर तक, और कमर से निकलते हुए हलक तक आती है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, और जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। कुरान कह रहा है कि कोई और नहीं, उस वक्त तुम रूह को अपनी आंखों के सामने निकलते हुए देख रहे हो। आपकी जमात की एक बड़ी शख्सियत है, कटिहार में रहे हैं, अजीजुर रहमान साहब सल्फी। आज मेरे पास फोन आया उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग नहीं पा रहे हैं। आज मैंने देखा जो सबसे पहले मुझे कटिहार लेके आए, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम की यहाँ शुरुआत कराई, फिर वो हमारे इटावा भी आए, हमारे बच्चे और फैमिली उनके घर आई, वो हमारे घर पहुंचे। लेकिन आज जब मैं उनको देखने के लिए गया तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पहचान नहीं पा रहे थे। मुंह खुला है, सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने 2-3 मरतबा सलाम किया, आंखें ऐसे ऐसे उन्होंने चलाई, लेकिन न बोल पाए, न जवाब दे पाए।
डॉक्टरों ने भी कह दिया कि घर ले जाइए, खिदमत कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, उनके साथ रहत का मामला फरमाए। सोचिए, जो कल उंगली पकड़ के मुझे लेके चलता था कदियार के जलसों में, आज वो अपने आप अपनी गलाजत, अपनी लैट्रीन, अपना पेशाब, अपना पैखाना भी साफ करने की पोजीशन में है। जिंदगी कैसे कैसे इम्तहान लेती है और हमें किस मोड़ पे लाती है, कौन सोचता है? कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह तुम्हारे नखरे तक पहुंच जाती है, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, नीचे से निकलते हुए ऊपर तक आ जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त अल्लाह कह रहा है, मैं सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं। तुम्हारा बाप करीब नहीं होता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब नहीं होती है, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे करीब नहीं होते, अगरचे वो वहां बैठे हुए हैं, अगरचे वो चम्मच से तुम्हें पानी पिला रहे हैं, अगरचे वो अपने कपड़े से तुम्हारा पसीना साफ कर रहे हैं, अगरचे वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब अगर उस मरने वाले के अगर कोई सबसे ज्यादा करीब होता तो हम होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी सकत और ताकत और पावर नहीं कि तुम मुझे देख सको, वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम हमें नहीं देख सकते। इसके बाद अल्लाह ने चैलेंज किया है, बड़ी से बड़ी ताकतों को, बड़े से बड़े सुपर पावर को, सबको अल्लाह ने चैलेंज किया है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो, अगर तुम सबसे बड़ी सबसे बड़े ताकतवर हो और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी ताकत नहीं है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जो रूह निकाल रहा है फरिश्ता मलकुल मौत, उससे वो रूह छीन क्यों नहीं लेते हो, उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी जात की हुकूमत नहीं है, तुम्हारे की ताकत नहीं है, तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम सबसे ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई नहीं है, तुम ये समझते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो तुम उस रूह को लौटा कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं कर लेते हो? फिर से जिंदगी क्यों नहीं हासिल कर लेते हो? उस रूह को वापस लेकर अपने अंदर क्यों नहीं डाल लेते हो? इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। इसका मतलब यह है कि तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी किसी की हुकूमत है और उसी का नाम है अल्लाह। वही है इस नीले जगत का स्वामी, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, वही है खालिक के कायनात, वही है मालिक के अर्ज़ व समा, वही है अला कुल्ल शैइन कदीर, जिससे बड़ी कोई जात है ही नहीं। और वो कौन है जो रूह को छीन सके और अपने अंदर वापस कर सके और निकाल सके? अगर तुम किसी के जेरे तहत नहीं हो, मातहत नहीं हो, पावरफुल हो, उस रूह को लौटा कर अपने अंदर डाल के देखो। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम एहसास पैदा करें। देख लीजिए, जाने लेना कितना आसान है। फिलिस्तीन में देख लीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग देख लीजिए। एक बाप कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी औलाद की परवरिश करता है, कितने मरहलों से गुजरता है। एक माँ कितने महीने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितने मराहिल से गुजरने के बाद फिर वो उसको जन्म देती है, कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसको ऐसा पालने और पोसने में कितनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं, कितनी मेहनतें करना पड़ती
लाशों के अंबार लगा दो, मिनटों में बरसों की मेहनतों की कमाई और परवरिश की हुई मेहनत के जिसके बलबूते पर एक बाप सपने देखता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसकी जानों को ले लिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है उसकी जिंदगी को। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, बर्बाद करना कितना आसान है और किसी को आबाद करना कितना मुश्किल है। हमें चीजों पर जरा लग जाए, इन सब मरहलों से हमें और आपको भी गुजरना है। मलकुल मौत तो हमारी और आपकी भी रूह निकालना है। हमारे और आपकी रूह भी नीचे से, पैंजों से, पैरों से, तलबों से निकलते हुए नरखरे तक पहुंचेगी। आंखें फाड़ता है आदमी, ऊपर आंखें टंगी रह जाती हैं, वो देखता है कि मेरी रूह निकल रही है, आंख और नाक और कान के रास्ते से उसकी रूह निकलती है। ये बड़ा बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये वक्त जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आया था। इंतकाल से थोड़ी देर पहले आपका हाल ये था, फजर की नमाज के बाद, जुहर की नमाज से पहले मेरे भाइयों, आप पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जाते थे और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को ये चीखते हुए देखा कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, तो वो भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना था। हम और आप कहां हैं? कितनी आसानी के साथ इंसान इस चीज को भूल जाता है, कितनी आसानी के साथ, कोई जैसे कुछ है ही नहीं। रोजाना हम मिट्टी देते हैं, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, नहीं जाते तो गुजरते हैं कब्रिस्तान के पास से, हम देते हैं मेरे भाइयों, मिट्टी भी देते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता है कि हमारा असल घर यही है, हमें इसी जगह पर आना है। अरे हमसे और आपसे तो लाख गुना बेहतर वो सिकंदर बादशाह था जो 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने जंगल में टूटी और फूटी हुई कब्र के पास बैठकर हड्डियों को उठाकर रोता था और कहता था, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये कहकर अपनी मौत को याद किया करता था। जब 6 महीने वो रह हुकूमत करता था तो उसके बाद वो 6 महीने जंगल में भी रहता था और कहता था, हुकूमत में हमने बड़े ऐशो आराम किए हैं, बड़े आराम से हमने जिंदगी गुजारी है, अब इसको हम कैसे याद करें, इसको हम कैसे फरामोश करें। फिर वो जंगल में जाता था और जंगल में जाकर वो अपनी मौत को याद किया करता था। उन हड्डियों को देखकर कहता था, अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम्हारा हाल वो था जो आज मेरा है और कल मेरा वो हाल हो जाएगा जो आज तुम्हारा है। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कहकर वो अपनी मौत को याद किया करता था ताकि जब कल हम फिर खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, हुकूमत चलाएं, तो कम से कम हम लोगों के सामने आदल कर सकें और इंसाफ कर सकें। कभी हमें एहसास होता है किसी की जमीन दाबते हुए कि कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है गलत फैसला करते वक्त कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है तरफदारी करते वक्त फैसले में कि हम गलत फैसला कर रहे हैं, कल हमें भी अपने रब के सामने जवाब देना है। जबकि मौत का इनकार दुनिया का कोई मजहब नहीं करता है। ये अलग बात है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा या नहीं, या मरने के बाद इंसान को की हैसियत क्या होगी, इसमें तो इख्तिलाफ है। ईसाइयों का और यहूदियों का और मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान दोबारा जिंदा होगा, लेकिन हिंदू भाई ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद इंसान अपने अमल के मुताबिक दूसरा जन्म पाएगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी
सुअर, कभी बंदर, कभी छछूंदर, कभी चूहा, ये सब उसको उसके अमाल के मुताबिक ये आवागमन ये उसको होता रहेगा, उसके जन्म होते रहेंगे। और अगर अच्छे कर्म किया है तो फिर वो इंसान बनकर पैदा होगा, मनुष्य का उसको जन्म दिया जाएगा, वो एक अलग बसता है मेरे भाइयों। लेकिन मानते वो भी हैं कि मरने के बाद इंसान को दुनिया में जैसा किया है उसको उसका फल मिलना है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इसका इनकार करता हो, किसी न किसी शक्ल में मानता है कि मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होगा, किसी न किसी शक्ल में उसको तस्लीम करता है।